हेलो फ्रेंड्स। बिजनेस सेंट्रल की सीरीज़ की मैं अगली वीडियो लेकर के आ गया हूँ जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि डायनेमिक्स 365 के साथ बिजनेस सेंट्रल में किस तरीके से आउटसाइड द वॉल आपको इंटीग्रेशन वगैरह के लिए क्या क्या अप्रोच हैं, कैसे इंटीग्रेट करना है सिस्टम को। तो उसके लिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहले बेसिक ऑथेंटिकेशन चलता था। अभी क्या है कि अभी ऑथेंटिकेशन 2.0 जब से आ गया है तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं बिजनेस सेंट्रल में लेकर के चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ऑलरेडी क्लाउड जो है वो 25.0 वर्जन जो है उस पर अपडेट हो गया है। तो हमारा इंडियन डेटाबेस है, तो हम लोग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में चलते हैं और धीरे धीरे अपडेट जो है वो आ रहा है 24.5। लास्ट टाइम शायद हम लोग जो है 24.2 के लिए कर रहे थे डेवलपमेंट। अब हम लोग जो है 25.0 के लिए करेंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं कर रहा था अपलोड, क्योंकि इंडिया में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपको पता है ही है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे दिवाली, छठ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा मैं उधर बिज़ी था, लेकिन मैं अब आप लोगों के सामने आ गया हूँ ये नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परमिशंस वगैरह सीखा था कि किसी भी पोस्टिंग डेटा को, जैसे मान लो कि अगर आपको आइटम लेज़र एंट्री में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी है जो कि एक पोस्टेड डेटा होता है तो आप कर नहीं पाते हो, तो उसके लिए किस तरीके से परमिशन दे करके बैकएंड से आप चेंज कर सकते हो, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों को क्या देखना है कि भाई बिजनेस सेंट्रल के बाहर से मान लो कोई दूसरा सिस्टम है, डॉट नेट का सिस्टम है, जावा का सिस्टम है, या कोई ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशंस या कुछ भी ऐसा है, वहाँ पे आप चेंजेस करो और यहाँ पे पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। सपोज़ कि मुझे एक कस्टमर क्रिएट करना है। तो बेसिकली अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना होता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मैंने न्यू बटन पे क्लिक करा। सबसे पहले तो बिजनेस सेंटर में आपको लॉगिन करना है, जैसे मैं लॉगिन हूँ एज ए यूज़र। और लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे यूआई पे कम्युनिकेट करते हो कि ठीक है क्या क्रिएट करना है, इस तरीके से आपने ओके किया और ये जो है आपको एक नया कस्टमर जो है वो क्रिएट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर जो है वो नंबर सीरीज से ऑटो इंक्रीमेंट आता है। मान लो कि मैं यहाँ पे एक कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ, टेस्ट कस्टमर। तो ये इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँगा तो यहाँ पे नेम आ गया जो कि मैंने यहाँ पे डाला है। एड्रेस डाल सकता हूँ, फ़ोन नंबर, ईमेल, जितने भी फील्ड्स हैं मैं यहाँ पे जो है डायरेक्टली डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं बीसी के यूआई के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास बिजनेस सेंट्रल में अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। बीसी लर्निंग ग्रुप डोमेन पे जो है मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो अब बात आती है कि नहीं, बिजनेस सेंट्रल के बाहर से कोई दूसरा सिस्टम है जो कि अलग टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये बिजनेस सेंट्रल का है। आपको पता है कि बिजनेस सेंट्रल जो है वो एयर लैंग्वेज को समझता है कि भाई ठीक है, एप्लीकेशन लैंग्वेज में किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर रहे हो। तो इसका जो बेस लैंग्वेज है, पूरा का पूरा जो भी एक्सटेंशंस आप बनाते हो, एक बार एक्सटेंशंस पे आ जाते हैं। ये देखो आप सारे एक्सटेंशंस हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो भी यहाँ पे पब्लिश कर रहा है, ये सारे एक्सटेंशंस जो हैं ये आपका एयर लैंग्वेज में बना हुआ है। और मैंने एक अभी पब्लिश किया है, ठीक है ना, बीसी इंटीग्रेशन बाय एजरा। तो ये मैंने किया है, ये भी एयर लैंग्वेज में है जिसका फर्स्ट वर्जन आप देख पा रहे हो। तो ये पता चल गया। अब मान लो कि सपोज करो कि कोई दूसरा सिस्टम है, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, जैसे जावा एक टेक्नोलॉजी है एज वेल एज लैंग्वेज भी है वो, तो जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होगी वहाँ पे, जो चाहे कोई भी वेब एप्लीकेशन हो। या फिर डॉट नेट वगैरह में है तो सी शार्प हो सकता है, एफ शार्प। बहुत सारे हैं, जैसे कुछ पुराने सिस्टम थे तो उसमें विजुअल बेसिक्स वगैरह चलते थे एएसपी डॉट नेट के साथ। तो ऐसा कुछ भी है। मोबाइल एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे कॉटलिन वगैरह एंड्रॉयड के लिए चलता है। और स्विफ्ट लैंग्वेज आपका जो है वो आईफोन वगैरह के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो हमें लैंग्वेज की बात नहीं करनी है, क्योंकि अब आप ऐसे ऐसे समझो कि अगर आप हिंदी बोलना जानते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आता होगा। लेकिन बीच में अगर कोई इंटरप्रेटर रहे जो दोनों लैंग्वेज को जानता है तो ट्रांसलेशन में ईजी रहेगा फॉर बोथ पर्सन। कि ठीक है, आप इंग्लिश बोल रहे हो तो सामने वाले को वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, जब वो हिंदी बोल रहा है तो आपको वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है। तो इंग्लिश टू हिंदी ये ट्रांसलेशन की तरह काम करता है। तो ऐसे में एक ज़रूरत थी बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो दोनों का जो है इंटरप्रेट करा के इंटरेक्शन कराए। ठीक है, तो वो होता है आपका जावा ऑब्जेक्ट, होता है एक जावा ओरिएंटेड करके, जावा स्क्रिप्ट के लिए उसे जेसन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आप चेक करोगे तो जेसन वगैरह के बारे में अगर आपको आइडिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, आप सर्च करो यहाँ पे जेसन, तो जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है ये। तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपका मतलब कम्युनिकेट कर सकती है मल्टीपल लैंग्वेज के बीच, काफ़ी लाइट वेट होता है। ये काम एक्सएमएल वगैरह से भी होता था, लेकिन वो थोड़ा सा जो है मतलब डील करना यहाँ पे ज़्यादा इजी है। जेसन के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर चलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक्सएमएल में भी वो टैग्स वगैरह जो होता था वो भी की वैल्यू पेयर की तरह ही चलता है। तो हाँ बिल्कुल, वो भी की वैल्यू पेयर की तरह चलता है। तो उसमें टैग्स वगैरह डालते हो, फिर टैग्स के बीच में जो है वहाँ पे जो टैग्स हैं आपके, मान लो कि नेम का एक टैग है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सएमएल आपको समझाऊँ, उसके लिए मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। समझना ज़रूरी है क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से चलती है। तो अब सपोज करो कि एक टैग है और HTML की तरह वो होता है, मान लो ये नेम टैग है। तो आपको पता है कि ये ओपन क्लोज होना चाहिए ऐसे। अब इसकी जो वैल्यू है वो बीच में लिखना होता था, ठीक है। अब मान लो नेम टैग, इसके बीच में जो आप वैल्यू लिखोगे, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया, ये इस तरीके से चलता था। तो ये XML की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये पहले चलता था, अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम में चीज़ें हैं कि कैसे वो डाल रहे हैं। जेसन में आपका क्या होता है ना, वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। अब मान लो कि ये पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आप की लिखते हो नेम, और यहाँ पे जो है कॉमा लगा करके आपको अपना वैल्यू डालना होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर इस डेटा को गेट करना है तो आपको की पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो वहाँ पे यूज़र डालेगा उस सिस्टम में वो आ जाएगा। तो ये एक API फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। API बोलो, आप वेब सर्विस बोलो। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है ना, वेब सर्विस के लिए एक टूल होता है, पोस्टमैन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पे ध्यान रखता है। इसमें कुछ HTTP मेथड्स चलते हैं, चाहे आप गेट करो, पोस्ट करो, पुट, पैच, डिलीट, ये कुछ आपको देख रहे होंगे। तो सबका क्या यूज़ होता है, अभी हम लोग पोस्ट को डील करने वाले हैं, ठीक है। और इस UI से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलेक्शन बनाए, बहुत सारे कलेक्शंस हैं, और इस कलेक्शंस में आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे टेस्टिंग और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे कस्टमर्स वगैरह के लिए मैंने किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये एक कलेक्शन है BCLG, इस डोमेन के ऊपर मतलब क्रिएट कर रखा है BC लर्निंग ग्रुप के ऊपर, कि कस्टमर वगैरह को कैसे मैंने इंसर्ट कस्टमर का बना रखा है, डिलीट कस्टमर का बना रखा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मैं पोस्टमैन में कस्टमर का जो है वैल्यू वगैरह यहाँ पे डालूंगा, और ये जो है आपको दिखेगा बिजनेस सेंट्रल के सिस्टम में बिना लॉगिन किए हुए। और किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअली में, वो लॉगिन होता है बैकएंड में, वो कैसे काम करता है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार आ जाते हैं बिजनेस सेंट्रल में दोबारा से। हमारा टारगेट है कि भाई कस्टमर क्रिएट करना है पोस्टमैन से। पोस्टमैन से क्यों करना है, क्योंकि अभी जो दूसरा सिस्टम है, चाहे वो डॉटनेट का हो, जावा का हो, तो ऐसा रियल सिस्टम तो है नहीं। तो हम लोग अपनी API को टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ तो BC में क्रिएट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से हो जाएगा तो किसी भी सिस्टम से हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन के लिए वो जेसन है, आपको ध्यान रखना है। जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट नोटेशन है वो होता है वो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें डील होंगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अभी बिजनेस सेंट्रल में पहले क्या होता था ना, कि वो बेसिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू वहाँ पे चीज़ें चलती थी। जब आप यूजर्स में जाते हो, डायरेक्टली यूज़र के थ्रू वहाँ पे चीज़ें हो जाती थी कि ठीक है, मतलब ये यूज़र नेम है, और यहाँ पे एक बटन होता था कि वेब सर्विस की वगैरह आप क्रिएट करते हो, और उस की को वहाँ पे जैसे ही डालोगे तो वो जो है, अब इसके पास जितना परमिशन है वो परमिशन उस ID के पास हो जाता था, और उसको लोग पोस्टमैन में यूज़ कर लेते थे बेसिक ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। मैं आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन भी एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो ये देखो कितने सारे ऑथेंटिकेशन है, तो ये बेसिक ऑथ में चलता था। अभी हम लोग OAuth 2.0 यूज़ करने वाले हैं, तो अब तो ये सब चलेगा नहीं, BC ने उसका सपोर्ट भी हटा दिया है। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए एक नई चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करी है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रा एप्लीकेशन होता है वो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक लिस्ट पेज है एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इंट्रा ऐप का मतलब ये है कि बाहर से अगर कुछ भी इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ये मतलब इस सिस्टम को इनेबल कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इंट्रा ऐप है, तो मतलब ये हुआ कि ये ऐप बिजनेस सेंट्रल में डायरेक्टली नहीं है, ये कहीं और है। तो कहाँ पे है, तो बिजनेस सेंट्रल अगर कहीं पे भी होता है
अगर आपको कुछ भी करना है बिजनेस सेंटर में बाहर से, या माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की बात करूँ, तो वो बात होती है एज्योर में जा करके। ठीक है, तो portal.azure आप सर्च करोगे, या अगर आपका लॉगिन है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो आप इस तरीके से लॉगिन करोगे। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक ऐप रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करो। यही वो इंट्रा ऐप है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, इंट्रा ऐप मतलब बाहर का ऐप है, उसके फीचर्स वगैरह जो हैं पर्टिकुलर टेनेंट के थ्रू यहाँ पे जो है राइट्स दिए जाते हैं, और वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे एक ऐप मैंने बना रखा है, क्रिएट किया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह। यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी, डायनेमिक्स 365 टेस्ट, एपीआई टेस्ट डेव जो भी है। इसमें दिखा रहा है कि जो सीक्रेट आईडी है वो काफ़ी पहले एक्सपायर हो गया था। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लाइंट आईडी, और जिसको एक्सेस करने के लिए आपको एंड पॉइंट में जाना है, और आपको टोकन लेना है, या जो भी चीज़ें रहती है ऑथराइजेशन, जिस तरीके से आपको यूज़ करना है, वो सारे यूआरएल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप एपीआई को हिट करने वाले हो तो आपको यूआरएल चाहिए, और वो यूआरएल आपको फिट करना होता है यहाँ पे आकर के। ये देखो आप, एक्सेस टोकन यूआरएल मैंने ले रखा है, V2.0 टोकन वाला। तो ये यूआरएल जो मैंने पिक किया है वो यहाँ से ले रखा है मैंने, एंड पॉइंट से। ये देखो टोकन वाला। ठीक है, अब इसमें कुछ परमिशंस आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप इस एपीआई को आप क्रिएट कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, और आपने उसमें परमिशंस नहीं दिया, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या परमिशंस मैंने दे रखे हैं। ये देखो आप, रीड राइट का परमिशन है, ऐप एक्सेस का है, कुछ एक्स्ट्रा परमिशन भी है, यूज़र डॉट रीड, ये सब। ठीक है, तो फुल अगर आप दे दोगे रीड आउट, फुल एक्सेस टू ऑटोमेशंस, पावर ऑटोमेट के थ्रू भी वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये सब अभी को पायलट का नया फीचर भी आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है। सॉरी। तो इस तरीके से कुछ परमिशंस आपको देने हैं। और सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स में आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने क्रिएट कर रखा है, इसकी ज़रूरत है नहीं, अभी ये चल नहीं रहा, एक्सपायर भी हो गया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया है, और ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें वैल्यू जो है ये मेन होता है, जो कि आपको वहाँ पे डालना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे किस तरीके से डालना होता है। तो इस ऐप की कनेक्टिविटी करनी होती है बेसिकली। यहाँ पे आप नया क्रिएट करते हो, जब आप इसमें जाओगे तो आप देखोगे कि मैंने इसको एक परमिशन दे रखा है कि डायनेमिक्स 365 का फुल एक्सेस है। किसके पास? इस ऐप के पास। ठीक है, और ये ऐप कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है एज्योर के ऊपर, ये रहा। अब ये पोस्टमैन में कैसे कनेक्टिविटी होता है, तो आप उसके लिए ऑथराइजेशन में क्लिक करोगे। अगर आप कहीं और क्लिक कर रहे हो इस तरीके से, आपको ध्यान रखना है। अगर आप पोस्टमैन को पहली बार यूज़ कर रहे हो, कलेक्शन बनाना होता है नया करके, न्यू कलेक्शन मैंने बनाया BCLG। उसके अंदर जो है दो वेब सर्विस है, ये इसको ऐसे समझो आप, एक इंसर्ट कस्टमर का है, दूसरा डिलीट कस्टमर का है। तो इंसर्ट कस्टमर वाले में आप आओगे, आपको ऑथराइजेशन टैब पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि आपका O 2.0 हो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इस तरीके का आपको UI देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे कॉन्फ़िगर न्यू टोकन में आना है। यहाँ पे टोकन हो गया, क्लाइंट क्रेडेंशियल लेना है, एक्सेस टोकन यूआरएल मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया था ओवरव्यू में जा करके, वहाँ से पिक करना है। उसके अलावा क्लाइंट आईडी भी वहीं पे थी। क्लाइंट सीक्रेट आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट सीक्रेट ये होता है। ठीक है, ये वैल्यू जो आपका होता है, ये अब सिंगल व्यू होता है। जब आप क्रिएट करते हो ना, उसी टाइम ये दिखता है, उसके बाद ये हाइड हो जाता है। ठीक है, और बाकी की जो दो वैल्यू होती हैं, क्लाइंट आईडी, देखो आप ये क्लाइंट आईडी आप यहाँ से कॉपी करोगे, ये आप मैच करो, ये देखो 286, ये इस तरीके से यहाँ पे मैच हो रहा है। सीक्रेट आईडी वहाँ से मैच हो रहा है। उसके बाद आप स्कोप डालते हो, ये सब डालते हो, ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये सब डालने के बाद और पूरा ये ऐप यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन बना लेते हो, वो सारी परमिशंस भी मैंने दे दी मान लो। उसके बाद मैं यहाँ पे आकर के आप क्रिएट करते हो, यहाँ पे भी दोबारा से परमिशन देते हो, इसको इनेबल करते हो। उसके बाद क्या करते हैं, पोस्टमैन में सबसे पहला काम होता है कि आप उसको हैंड शेकिंग करने के लिए कि आपकी कनेक्टिविटी हुई कि नहीं, आपको एक्सेस मिल रहा है कि नहीं, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है कि आप न्यू टोकन यहाँ पे जनरेट करो। ये देखो,
तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये पहले चेक कर रहा है कि सारे क्रेडेंशियल, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, यूआरएल, ये सब ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक है तो आपको एक नया टोकन देता है, ठीक है ना, जो 1 आवर का इस तरीके से यहाँ पे सेकंड में टाइम लिखा हुआ है। और इस पर आप यूज़ टोकन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, टोकन को ऐड कर लेता है। मतलब इस रिक्वेस्ट के लिए टोकन ऐड हुआ है। ये रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट हुआ है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। बॉडी में क्या डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं घबराना है, सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अब मैं आने वाला हूँ VS कोड में, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि आप पोस्टमैन से डायरेक्टली बना लोगे, कस्टमाइजेशन भी तो करना पड़ेगा, वो परमिशंस भी देनी पड़ेगी, कोड करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका BC का स्क्रीन था। मैंने आपको दिखाया था कि इस पे एक ऑलरेडी ऐप पब्लिश हुआ है जिसका नाम कुछ इंटीग्रेशन करके था। ये देखो, ये तो ये वाला प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैंने आज ही क्रिएट किया है, और ये मैंने क्रिएट किया है इसको 25 वर्जन के ऊपर, जो कि सबसे लेटेस्ट है। इसका रन टाइम जो है वो 14.0 है, ठीक है। ये देखो 25.0 प्लेटफॉर्म, लेटेस्ट क्लाउड है। अब आप आ जाओ VS कोड में, ठीक है। ये हमारा VS कोड का विंडो है, और इसमें ये सब मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लोज ऑल कर देते हैं। अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और वहाँ पे आपको पता ही है launch.json, वो सारी डिटेल आपको डालनी होती है, टेनेंट और आपका जो इन्वायरमेंट का नेम है। ऐप.json में आप देखो कि बिल्कुल जो हमारा एप्लीकेशन है वो 25.0 सबसे लेटेस्ट है, और रन टाइम जो है आपका 14.0 है, ठीक है। बाकी सही बात, सारी डिटेल की आईडी रेंज क्या होना चाहिए, पब्लिशर कौन है, वो सब डाल दो आप। उसके बाद जब आप सिंबल डाउनलोड कर रहे हो तो आप देखो सारे सिंबल जो है वो लेटेस्ट हैं 25.0 का। जबकि पहले जब हम लोग BCLG प्रोजेक्ट पे कर रहे थे तो उसमें कुछ और था सिंबल, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, इसमें कुछ ज़्यादा कोड नहीं है, बस एक ही ऑब्जेक्ट है और वो कोड यूनिट है। ये देखो आप, कोड यूनिट मैंने बना रखा है जिसका नाम है SJ, मतलब मेरे नाम से है, एज अ इंटीग्रेशन मेथड्स, इस तरीके से, जिसमें कि कुछ मेथड लिखे हुए हैं। अगर आप इसको ऐसे समझो तो इंसर्ट कस्टमर का एक मेथड है, डिलीट का है, ये अभी बना नहीं है, इसको हाइड कर देते हैं। तो अभी हम लोग एक ही मेथड की बात करते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स मैंने बना रखे हैं। कस्टमर, अगर कस्टमर बनाना है तो भाई कस्टमर टेबल के साथ डील करना पड़ेगा। एक जेसन ऑब्जेक्ट बना रखा है। मैंने आपको बताया था कि कुछ टोकन या की बात होती है, तो ये वही टोकन और की है, कॉम्बिनेशन में की यहाँ पे चल रहा है। और यही की जो है आप जेसन से पास करते हो। ये देखो, ये सब एक की है, मतलब नंबर में क्या वैल्यू डालना है, नेम एक की हो गया, क्या वैल्यू डालना है, एड्रेस एक की हो गया। इस तरीके जितनी वैल्यू आपको ऐड करनी है। अगर आप कस्टमर कार्ड को प्रॉपर तरीके से देखो तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वहाँ पे डालना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये सब फील्ड्स हो गया, तो इन सब को आप एक की लेकर के चलो, ठीक है ना। जितने भी फील्ड्स हैं, अगर किसी को ब्लॉक्ड में वैल्यू डालना है, क्रेडिट लिमिट में डालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गया, एड्रेस टू एड्रेस, कुछ भी है, तो वो एक की है। मैं यहाँ पे जो है अभी ज़्यादा फील्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और एक टेक्स्ट वेरिएबल ले रखा है ताकि वहाँ पे रिस्पॉन्ड में पता चले कि ठीक है, वो जो सिस्टम है वो क्रिएट हो गया है, क्योंकि एंड यूज़र हमेशा कोई और होगा, BC का डील कोई और करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो जो है ना रीड कर रहा है रिक्वेस्ट को, कि जो भी जेसन फॉर्मेट में वहाँ पे आ रहा है। रीड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको रीड करके रेंडर करके फिर उसको AL में ट्रांसफॉर्म करना है। जब भी तो परफॉर्मेंस वहाँ पे चीज़ें होंगी कि चलो ठीक है भाई, वहाँ पे आप जेसन से रिक्वेस्ट डाल रहे हो पोस्टमैन से, यहाँ पे आकर के तो AL परफॉर्म होना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये कोड लिखा हुआ है। कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले रीड फ्रॉम हो रहा है। अगर कुछ जेसन रिक्वेस्ट में आप गलत लिखोगे तो आपको ये मैसेज आने वाला है कि रिक्वेस्ट जो है जेसन फॉर्मेट में नहीं है। और अगर सही है तो सबसे पहले वो टोकन को जो है यहाँ पे इस तरीके से गेट कर रहा है। ये देखो, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ पे की को गेट कर रहा है बेसिकली, नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। अब यहाँ पे कुछ और भी है, क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट स्टेटस, ये सब है। तो ये सब मैं ले नहीं रहा हूँ, तो ये सब आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर रहे हो इसका वैल्यू। तो मैं किसका होल्ड कर रहा हूँ, जे नंबर, जे नेम, एड्रेस, ये सब क्या है, एक जेसन टोकन है, ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टमर को पहले वो गेट कर रहा है कि इस नंबर का कस्टमर गेट हुआ कि नहीं। अगर वो गेट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, इनिट किया, उसको वैलिडेट करके वो सारा डाटा जो है, मतलब जैसे नॉर्मली आप पुश करते हो, एल सिंटेक्स आपको पता ही है, उसको इंसर्ट कर रहा है। और अगर गेट हो जा रहा है तो ऐसे केस में क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है।
और लास्ट में एक मैसेज रिटर्न कर रहा है कि कस्टमर जो है वो क्रिएट हो गया कस्टमर नंबर के साथ, और अगर मॉडिफाई कर रहा है तो मॉडिफाई हो गया। ठीक है। ऐसे ही डिलीट में वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले गेट करो, अगर जेसन में कुछ गलत है तो आपको एरर का मैसेज शो होगा, और अगर वो गेट हो रहा है तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है। और अगर गेट नहीं हुआ तो आपको मैसेज आ जाएगा कि कस्टमर फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड मैंने बना रखा है। ये मेथड ही है जो कि मतलब एपीआई सर्विस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अभी थोड़ा सा मैं आपको ऑथराइजेशन का मैंने पूरा बताया था कि टोकन मैंने कैसे लिया है, और बॉडी जो है यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। बॉडी में आपको ध्यान रखना है, बॉडी में क्लिक करके आप रॉ में जाते हो, फिर आपको जेसन यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है। अगर आपका कुछ और सेलेक्ट है तो ध्यान रखना है, बॉडी पे क्लिक करते ही सबसे पहले रॉ पे क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रॉ पे क्लिक करोगे फिर आपको जेसन चूज़ करना है, क्योंकि जेसन वाला सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं। ठीक है ना। और आपका जो मेथड है यहाँ पे HTTP, वो ध्यान रखना है कि पोस्ट हो, क्योंकि यहाँ से आप पोस्ट कर रहे हो ना रिक्वेस्ट। ठीक है। और फिर सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। तो बटन क्लिक करने से पहले आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो है आपका ये वाला URL। भाई ये भी तो क्वेश्चन है कि ये कहाँ से आया। मैंने तो एंड पॉइंट का URL जब मैंने आपको बताया था तो वो तो यहाँ पे डालना था, ये यहाँ पे डाल दिया। लेकिन ये भी तो एक URL है। तो ये URL का जो फॉर्मेट होता है, अगर आप इसको समझोगे तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि उस कोड यूनिट को कैसे डील कर रहा हूँ। यहाँ पे भी परमिशन देनी पड़ती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी जैसे इंट्रा ऐप का मैंने आपको दिखाया था, ये आपका कनेक्शन के लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एप्लीकेशन। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये है जो कि एजोर के साथ कनेक्ट करके आपको पूरा परमिशन दे रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और काम करना पड़ता है छोटा सा। आपको जाना है वेब सर्विस में, और आप जिस ऑब्जेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन का काम, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोड यूनिट है, इसकी आईडी ये है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर आपको पहली बार करना होता है पब्लिश करके तो आप न्यू करते हो, प्रोसेस सेम ही है। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहा हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट है, मैंने कोड यूनिट लिया, उसकी आईडी दे दी, उसका नाम खुद ही आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे हिट करोगे ना वैलिडेट, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद ये नाम जो है ये आपको रखना होता है API टेस्ट, जैसे मैंने रखा है क्योंकि टेस्टिंग करनी थी। और फिर आप जैसे ही पब्लिश करते हो तो आपका एक सोप का URL यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है ना। ये सोप URL होता है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि सोप क्या होता है, ओ डेटा क्या होता है ना। तो ये बिजनेस सेंट्रल में एक तरीका होता है कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को जो है आप कर सकते हो। सोप का फुल फॉर्म, ओ डेटा, ये सब अगर आपको पढ़ना है, अगर आप बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं जानते हो कि इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं या कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो एक पूरा फॉर्मेट होता है कि क्या क्या देना होता है। थोड़ा सा आप देख लो, जैसे आप पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। पोस्ट मेथड आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि पोस्ट में क्या चाहिए, वो डेटा V4 के साथ सर्विस का नेम होना चाहिए। सर्विस का नेम क्या है, ये आपका सर्विस का नेम। ठीक है। API टेस्ट अंडरस्कोर लगा करके प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद कंपनी का नेम, और ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इससे एक URL बनाना होता है, और वो URL देखो किस, मैं आपको डायरेक्टली रियल URL दिखाता हूँ क्या बना रखा है। तो ये जो URL यहाँ पे दिख रहा है, इसी URL में आपको चेंज करना है। ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉपी करो तो आपको इसका जो फॉर्मेट है, थोड़ा सा इसका साइज विड्थ बढ़ा लेते हैं, ये देखो इस तरीके से URL आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे रियल URL जो चल रहा है वो देखो, आप थोड़ा सा कंपेयर करो, समझ में आएगा आपको। देखो चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे आपको अपना टेनेंट डालना होता है, टेनेंट डाल दिया, अभी पूरा दिख रहा है। ये देखो ये फॉर्मेट है, ये इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, टेनेंट और ये सब डाल दिया। उसके बाद सैंड बॉक्स, मतलब आपके इन्वायरमेंट का नेम। ये ध्यान रखना है कि पता चला कि आप जो है जिस पे काम कर रहे हो आपको उसी के लिए देना है। जैसे ये सैंड बॉक्स है, टेस्ट होता, डेब होता, प्रोडक्शन होता, जो भी होता आपको वो वहाँ पे देना है। उसके बाद ये ओ डेटा V4 आपको यहाँ पे लिखना होता है, ये WS नहीं। ठीक है ना, ओ डेटा V4। उसके बाद आपके सर्विस का नाम। ठीक है ना, ये है सर्विस का नाम, अंडरस्कोर लगा करके उस मेथड का नाम जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, तो मेथड का नाम ये है। ठीक है ना, सर्विस नेम हाइफन मेथड का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा करके कंपनी इक्वल टू कंपनी की वैल्यू पास कर देनी है बस। ठीक है।
तो ये यूआरएल होता है कि भाई कौन से सैंडबॉक्स में जा रहा है वो, इसका नाम सैंडबॉक्स ही है। उसके बाद ओ डेटा v4 के साथ ये सर्विस का नाम और फिर मेथड का नाम अंडरस्कोर लगा करके। सर्विस का नाम जो है आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, ये रहा सर्विस का नाम, इसके नाम के साथ अंडरस्कोर लगा करके। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका मतलब यहाँ पे डालना पड़ता है एक वेब सर्विस। अगर ये मैं डिलीट कर दूंगा तो ये जो एपीआई है ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो ऐसे सर्च करेगा एपीआई अंडरस्कोर टेस्ट तो उसे मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, इंसर्ट मेथड। तो अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ इस तरीके से। ये सब पूरा सेटअप मैंने किया हुआ है, अब लोग अपने एनवायरनमेंट पे करके देखो। अगर कुछ डाउट आता है तो मेरे को बताना आप। अभी मैं चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मेरा बिजनेस सेंट्रल बंद भी है ना तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब अगर मैं टैब बंद कर दूँ इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले आपको टोकन लेना है। ठीक है, सारे परमिशंस देने के बाद प्रोसीड करोगे आप। यूज टोकन पे क्लिक करना है ताकि नया वाला टोकन जो है वो वहाँ पे ओवरराइड हो जाए। ठीक है, बॉडी वगैरह में ये डला हुआ है। अब मान लो कि मैं एक नया नंबर यहाँ पे लेता हूँ, मान लो 101 लेते हैं कस्टमर, और उसका नाम जो है मान लो लेते हैं विजय, विजय कुमार। ठीक है, ये सब डिटेल है, दो चार डिटेल। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, वो सर्च करके उसको हिट कर रहा है। और ये देखो रिक्वेस्ट में आपको 200 ओके आ रहा है, मतलब कि सक्सेसफुली रिक्वेस्ट जो है आपका पोस्ट हो गया है। और क्योंकि आपने मैसेज दिया था तो मैसेज में आ रहा है कस्टमर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कुछ और कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। 102 कस्टमर क्रिएट करते हैं, निधि झा। ठीक है, ये देखो मैंने सेंड किया, ये सारा डिटेल यहाँ पे। अब एक और कस्टमर क्रिएट करते हैं, इसका एड्रेस चेंज कर दे रहा हूँ और इसका जो नाम है, अच्छा ये आईडी आपको चेंज करना है, ठीक है, नहीं तो मॉडिफाई कर देगा वो, ध्यान रखना है। क्योंकि प्राइमरी के कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पूनम, और इसको कर देते हैं 103। ठीक है, दोबारा आप हिट करो तो ये देखो इस तरीके से। अब मैं लास्ट वाला डिटेल आपको पूरा दिखाता हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बैक एंड में अलग सिस्टम से आप कर सकते हो, जो मैं जावा के लिए बता रहा था, डॉट नेट, PHP, पाइथन, जितने भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें करोगी तो अभी एज ए डेवलपर आपको लग रहा होगा कि ठीक है इस तरीके से। अब एंड यूज़र को तो पीछे की चीज़ें दिखती नहीं है कि क्या चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पोस्टमैन से कर रहे हैं। बाद में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक डॉट नेट की एप्लीकेशन बना करके डायरेक्टली वहाँ पे भी पूरा UI डिज़ाइन करके कि वहाँ पे नेम डालो, नंबर डालो, और फिर वहाँ पे जब आप करोगे क्रिएट या रजिस्टर्ड कस्टमर तो आपको BC में दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में देखना है तो आप लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये जो डिटेल्स हैं वो BC के स्क्रीन में मैंने नहीं डाला है। तो डेटा हमारा जो है वहाँ पे क्रिएट हुआ है कि नहीं उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने किया था, तो मैं सैंडबॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और हमें कस्टमर लिस्ट में जाना है क्योंकि हम लोग कस्टमर क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये रंबस तरीके से बिल्कुल फास्टली एकदम से क्रिएट कर रहा था चीज़ों को, जो भी आप डिटेल वहाँ पे डाल रहे थे। ये देखो सबसे पहले आपने क्रिएट किया था 101 विजय कुमार, उसके बाद 102 निधि, उसके बाद आपने पूनम क्रिएट किया था जहाँ पे एड्रेस आपने चेंज किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका कस्टमर का नेम 103 पूनम। ये सब डिटेल मैं कहाँ डाल रहा हूँ, पोस्टमैन में। एड्रेस डाल रहा था दिल्ली, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद मैंने फ़ोन नंबर डाला था, ये 851 है लास्ट में, ये देखो यहाँ पे ये डाल रहा हूँ। अब कोई बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे सर आपने इसका नाम पूनम दिया था लेकिन इनका फुल नेम जो है ना वो पूनम मिश्रा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दो पूनम मिश्रा। ठीक है, अब इसको आप दोबारा से हिट करो तो पहले यहाँ पे क्रिएट आ रहा था, अभी आप देखो यहाँ पे मॉडिफाई आ रहा है। ठीक है, और जैसे आप इसको रिफ़्रेश करते हो F5, ये देखो मिश्रा आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये मॉडिफाई हो गया। और अगर मान लो किसी को डिलीट करना है कि सर ये निधि जो है ये कस्टमर है नहीं, इसको डिलीट करना है, तो आपको आईडी पता होना चाहिए 102, इस तरीके से बना रखा है। तो डिलीट कस्टमर में जाते हैं, ये दूसरा API है, प्रोसेस सेम है। आपको टोकन लेना है, यूज टोकन किया, बॉडी में गए,
जिसको डिलीट करना है आईडी पता होना चाहिए 102, यहाँ पे डालोगे आप जेसन फॉर्मेट में 102 और आपको हिट कर देना है। ठीक है, ये देखो 102 कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, या रिफ़्रेश करना नहीं, अगर मैं बैक करके दोबारा से भी आऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है वो निधि जो है वो गायब हो गया है 102। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे एपीआई को या वेब सर्विस को या इंटीग्रेशन में डायनामिक्स के साथ कि भाई किस तरीके से जो है आप बाहर से आउटसाइड द वर्ल्ड आप बीसी सिस्टम को हिट कर रहे हो, ये एक पूरा प्रोसेस था। ठीक है, इस पूरे वीडियो को आप दोबारा देखना, आपको लगे कि कुछ भी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ या वो चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, और भी डिटेल में आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप उस वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, उस पर डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैंने जैसे अभी आपको कस्टमर में क्रिएट करना और डिलीट करना सिखाया है, बिजनेस सेंट्रल में आप जितना भी यहाँ पे यूआई पे परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी, सेल्स ऑर्डर की पोस्टिंग, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, परचेज ऑर्डर की पोस्टिंग क्रिएट करना, डिलीट करना, सेल्स टाइम में जो भी चीज़ें दिख रही हो, यहाँ पे यूआई से आप जो भी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, मतलब इस यूज़र के पास जो भी परमिशंस है वो सारा काम हम एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस ये दिखा रहा था ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। बाकी सारी चीज़ें जो भी सिस्टम में आप करते हो, कस्टमाइजेशन के थ्रू करते हो, इसी तरीके से वहाँ पे कोड के थ्रू जो है वो सब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इंटीग्रेशन के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।